Canada versus Portugal. Let's go and talk about it. ऑफ कोर्स इन दोनों में साइज का तो कंपैरिजन ही नहीं है. बोलते हैं पोर्चुगल जो है वो कनाडा की 1% लैंड का हिस्सा है. मतलब कि अगर पोर्चुगल इतना छोटा है, कनाडा इज 99% बिगर देन दैट, राइट. वेदर के अंदर डेफिनेटली पोर्चुगल विंस, राइट. पोर्चुगल के अंदर वेदर काफ़ी रिलेटिवली बेटर होता है. विंटर्स काफ़ी माइल्ड हैं और समर्स भी जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं रिलेटिवली. इट्स नॉट दैट हॉट, राइट. तो वेदर में तो 100% पोर्चुगल विंस. इकोनॉमी के लिहाज से ऑल्दो पर कैपिटा जीडीपी कनाडा के अंदर लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं, राइट. ह्यूज डिफरेंस है, अराउंड $35,000 इन पोर्चुगल टू वर्सेस ऑलमोस्ट $50,000 इन कनाडा. बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक और चीज़ ये भी है कि पोर्चुगल में रहने का और लिविंग एक्सपेंसेस कम है रिलेटिवली कनाडा के मुकाबले में. सिंपल एज दैट कि रियल स्टेट को अगर आप कंपेयर करें, फूड प्राइसेस को आप कंपेयर करें तो पोर्चुगल में चीप है, पर आप पैसे भी कम बनाते हैं कनाडा से. दोनों कंट्रीज़ के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं. इट्स बहुत इजी है पोर्चुगल में इमिग्रेशन लेना वर्सेस कनाडा के, राइट. ओके, तो डेफिनेटली लेकिन ईजीनेस के लिहाज से तो पोर्चुगल 100% विंस. पर पोर्चुगल जितने इमिग्रेंट्स लेता है साल में, कनाडा उससे बहुत ज़्यादा लेता है इमिग्रेंट्स, राइट. तो कनाडा का प्रोग्राम थोड़ा सा हार्ड है. जिस तरह लैंग्वेज जो है वो कनाडा के अंदर एक मेजर पार्ट है आपके इमिग्रेशन प्रोसेस का, वर्सेस पोर्चुगल के अंदर लैंग्वेज इट्स ओके अगर आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो दोनों में इमिग्रेशन एग्रेसिव इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है. पोर्चुगल का इजी प्रोग्राम है, कनाडा के थोड़े से हार्ड प्रोग्राम्स है. पर पोर्चुगल में जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, कनाडा में कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है. पोर्चुगल जो है वो आपको एक्सेस देता है बेसिकली यूरोपियन मार्केट का, राइट. और कनाडा बेसिकली आपको एक्सेस देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिकन मार्केट जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है. तो दोनों इकॉनमी पर्सपेक्टिव से दोनों एक्सेस देते हैं. दोनों का इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं, राइट. ओके, दोनों के पास ओशंस हैं और दोनों के पास लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी है. दोनों कंट्रीज़ बहुत खूबसूरत हैं. और बाकी जिस तरह चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, लिबर्टीज़ हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, वो बहुत कंपेरेबल हैं. दोनों कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है, राइट. आपको बहुत ही कम ऐसा लगेगा कि अनसेफ या नॉट सिक्योर आप फील करेंगे, राइट. तो दोनों कंट्रीज़ फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आर वेरी इक्वल टू ईच अदर. दोनों कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है. ऑन एवरेज अगर फैमिली ऑफ 4 है, राइट. ओके, कनाडा में आप समझ लें आपको चाहिए तकरीबन $6,000 रहने के लिए. पोर्चुगल में आपको चाहिए $4,500 रहने के लिए. ये डिफरेंस है, पर डेफिनेटली पैसे भी आप पोर्चुगल में कम बनाते हैं कनाडा से. ये मेरी बॉटम लाइन है, ये मेरा फीडबैक है. आपको जिस कंट्री में भी इजीली इमिग्रेशन मिलता है आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत अच्छा है.